नमस्ते। क्या एक नज़र किसी की जिंदगी बदल सकती है? सोचिए, आज से 1500 साल पहले चट्टानों को तराश कर बनाए गए एक अंधेरे से मठ में एक आर्टिस्ट ने सिर्फ एक नज़र को पेंट किया था। करुणा की एक ऐसी झलक जो आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो चलिए, पद्म पाणि की इस अमर कलाकृति के पीछे छिपे रहस्यों को जानते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारी इस खोज का पहला पड़ाव है समय के पार एक नज़र डालना, जहां हम समझेंगे कि ये अद्भुत कलाकृति आखिर कहाँ है और कितनी पुरानी है। जरा कल्पना कीजिए, हम 5वीं सदी के भारत में पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ बनाया गया है, और उसी अजंता की गुफा नंबर 1 के अंदर दीवारों पर बनी है ये पेंटिंग, जो करीब 1500 सालों से वहां आने वालों को अपनी शांत नजरों से देख रही है। तो ये शांत और करुणा से भरी हुई आकृति आखिर है किसकी? यही सवाल हमें इस कलाकृति के गहरे मतलब की तरफ ले जाएगा, और इसका जवाब सच में काफी दिलचस्प है। देखिए, इस आकृति की पहचान जानने से पहले हमें उस आइडिया को समझना होगा जिससे ये पूरी कलाकृति प्रेरित है। तो हम अब ज्ञान के मार्ग को समझेंगे, ताकि इस पेंटिंग का असली मतलब हमारी समझ में आ सके। इस पेंटिंग को समझने की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है बोधिसत्व शब्द। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उस इंसान को कहते हैं जो बुद्धत्व यानी परम ज्ञान पाने के रास्ते पर तो है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर प्राणी की मदद करने के लिए। और बोधिसत्व का सबसे बड़ा गुण होता है करुणा, यानी दूसरों के दुखों को दूर करने की एक गहरी इच्छा। और ये जो करुणा का भाव है, ये इतना यूनिवर्सल है कि इसे किसी एक जेंडर में नहीं बांधा गया। इसीलिए कई अलग अलग कल्चर्स में बोधिसत्व को पुरुष या महिला दोनों ही रूपों में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। तो अब जब हम बोधिसत्व का मतलब समझ चुके हैं, तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस आकृति की पहचान असल में इसके नाम में ही छुपी है। हम बात कर रहे हैं कमल धारक की, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। ये है पद्म पाणि। ये एक संस्कृत शब्द है जो 2 हिस्सों से बना है। पद्म, जिसका मतलब है कमल, और पाणि, जिसका मतलब है जो धारण करे या जिसके हाथ में हो। तो पद्म पाणि का सीधा सा मतलब हुआ वो जिसके हाथ में कमल है। अब जब इस पेंटिंग को दोबारा देखते हैं तो सब कुछ कितना साफ हो जाता है ना? नाम और तस्वीर एक दूसरे में एकदम मिल जाते हैं। लेकिन पद्म पाणि सिर्फ कमल धारण करने वाले नहीं हैं। ये तो बस उनकी एक पहचान है। उनका असली सार है करुणा। बौद्ध आर्ट और फिलॉसफी में उन्हें करुणा का जीता जागता रूप माना जाता है, एक ऐसी शक्ति जो हर किसी की तकलीफ को समझती है। अब जब हम पद्म पाणि की पहचान और उनके महत्व को जान चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर इस पेंटिंग को और करीब से देखते हैं। इस बार हम उन डिटेल्स को खोजेंगे जिनमें आर्टिस्ट ने कई रहस्य छिपाए हैं। अगर ध्यान से देखें तो कई चीजें नजर आती है। उनके दाहिने हाथ में एक नीला कमल है। लंबे काले बाल हैं जो एक सुंदर कीमती पत्थरों से जड़े मुकुट के नीचे से झलक रहे हैं, और उनके चारों तरफ भक्तों की भीड़ है। और ये भीड़ कोई आम भीड़ नहीं है। इसमें आपको शाही राजकुमारियां भी दिखेंगी और आम लोग भी। मतलब आर्टिस्ट का संदेश बिल्कुल साफ है। पद्म पाणि की करुणा सबके लिए है। ये किसी पद या वर्ग को नहीं देखती। और यहीं पर आर्टिस्ट की असली प्रतिभा दिखती है। पद्म पाणि की नजरें नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मंदिर के दरवाजे से अंदर आ रहे भक्तों को देख रहे हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे गुफा में घुसने वाले हर इंसान के लिए डिजाइन किया गया था। तो आखिर ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो 1500 साल बाद भी हमें इतना प्रभावित करती है? इसका जवाब है करुणा की कला। चलिए समझते हैं कि ये पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर न होकर एक अमर छवि कैसे बन गई। ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सिर्फ एक सुंदर कलाकृति नहीं है, ये करुणा का एक सोचा समझा डिजाइन है। आर्टिस्ट ने इसे गुफा के एंट्री गेट पर इस तरह से बनाया कि हर आने वाला इंसान पद्म पाणि की शांत और करुणामयी नजरों को सीधे महसूस कर सके। और ये 1500 साल पुरानी कलाकृति हमें आज के लिए एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। 5वीं सदी के उस आर्टिस्ट ने करुणा को एक शांत कमलधारी राजकुमार के रूप में देखा। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में अगर करुणा को एक तस्वीर में उतारना हो तो उसे कैसा आकार देंगे?
इसके बारे में जरूर सोचिएगा।